सुप्रिया अपार्टमेंट के सामने सड़कें बनाई हैं। इनफैक्ट अगर आप जाके, बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर आप क्षेत्र में आके खुद देखें, अपने कैमरा लेके आएं, खुद विजिट करें, ये दिखाएं क्या बना क्या नहीं बना, और हम दिखाएं हमने क्या बनाया है। और जहां तक, एक मिनट चुप रहिए, अब जहां तक बात है कि फंड्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कपिल सिब्बल ने वहां सड़कें बनवाई हैं, क्या उसने गलियां बनवाई हैं? वहां पे सारा काम हुआ तो किसने किया है? वहां पे सारा का सारा काम कारपोरेशन का मैंने करवाया है या हमारे माननीय विधायक जी ने करवाया है। वहां पे एमपी का कोई फंड नहीं लगा अभी वहां पे। चलिए देखिए, आपके बोलने का फायदा नहीं है जब तक ये माइक आपके पास है। मैंने कम्युनिटी हॉल किसने बनाया ये बताइए, A4 का जो पार्क जो बन रहा है वो किसने बनाया वो बताइए। पश्चिम बिहार में जितनी भी सड़कें पिछले बनी हैं, चलिए मैं अब एक काम करता हूं, वार्ड नंबर 58 की बात कर रहा हूं। अब इन्होंने पूछा तो मैं एक ब्लॉक को शुरू कर देता हूं, एक ब्लॉक को शुरू करता हूं। सबसे पहले आप एक बता दीजिए जो सबसे बड़ा हो। क्या चीज? सारी सड़कें मैं सारी बताऊंगा। जब A1 ब्लॉक में, अब A1 से शुरू होते हैं। A1 ब्लॉक जनता फ्लैट है, A1 ब्लॉक LIG फ्लैट्स है, A1 कोठियां, 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं। A1 जनता में सारी की सारी सड़कें बना दी, मेन जो थी। A1 LIG के RW के प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनसे पूछिए, RW के प्रेसिडेंट है, अब उनसे सारी बनाई है, सारी उसके आगे भी नहीं बनेंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। RCC के बनवा और एक भी अगर रोड़ी लगी हो तो मैं खड़ा हूं, ये भी खड़ा है। जैसा कि शुरुआत में बात चल रही थी उस पार्क की, पार्क बिल्कुल हमारी दीवार के साथ में, हमारी कॉलोनी के, और वो पार्क का जो हाल था, मालाराम खुद हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं 10 साल से, और मैं भी 20 साल से वहां पे रह रहा हूं। और आप खुद जाके आप पूछ लीजिए, वहां पे आप एक दिन मीटिंग रखिए और निवासी आपको बता देंगे कि मालाराम ने अपनी ही कॉलोनी में क्या काम किया है। बस आपका ये कहना है कि आपने, बात तो करने दीजिए ना मुझे पूरी एक बात करने दीजिए। A1 में तीनों थी, तीनों की सड़कें मैंने मेन बनाई सारी की सारी। A1 कोठियां हैं, इसमें 3 पार्क है, जाके देखिए दिल्ली के बेस्ट तीनों पार्क होंगे। उसके बाद आता है A2 के आसपास की सारी सड़कें बनवाई। उसका A3 आता है, A3 में जो सड़कें 25-30 साल से नहीं बनी वो बनवाई, जवाहर नर्सिंग होम से लेकर आगे तक की सड़क बनवाई, बिल्कुल अपने फंड से बनवाई। चलिए ये दोनों लोग कह रहे हैं, ये दोनों पक्ष है, ये दोनों पक्ष है। आप दोनों पक्षों की बात सुनिए, क्योंकि फैसला इस लोकतंत्र में आखिरी फैसला जो आम आदमी है वो लेता है। उषा गुप्ता जी हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, निगम पार्षद हैं, सरस्वती विहार वार्ड नंबर 60। इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीरज गुप्ता जी। वही जो मैंने इन दोनों सज्जनों से पूछा था, भाषण का वक्त नहीं, 5 काम 1 2 3 4 5 में काउंट करूंगा, और उधर निगाहें टिकाए बैठे हैं वो कि दनादन गोली आप पर चलाएं। टारगेट वो देखिए, नली सब आपकी तरफ है जी। 10 साल में इस बार निगम पार्षद हमारे जीत के आए थे जी। आते ही उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम किया, जितने भी पार्क थे DDA के और MCD के, DDA के माननीय विधायक जी ने सारे के सारे डेवलप कर दिए, भव्य गेट बना दिए, उसके अंदर फुटपाथ बन चुके हैं, लाइटें लग चुकी है। ऐसी निगम पार्षद ने सभी पार्कों की गेट बनाए, फुटपाथ बनाई, लाइटें लगवाई जी। उसके बाद जितने भी नंबर 2 जितनी भी सड़कें हैं जो हमारी कच्ची रह गई थी, बैक लाइन्स हैं, मार्केट्स हैं, सब पक्की हो गई है। जिसमें जन सुविधाएं नहीं थी, टॉयलेट की सुविधाएं थी, सारी पुष्पांजलि की मार्केट में जन सुविधा करी, सरस्वती आरकी में करी, वेस्ट इनक्लेव के RW के प्रेसिडेंट भी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लीजिए चाहे। उसके बाद जितने भी अपने हाउस टैक्सीज की सोसाइटियाँ थी जी, उसके लिए हमारी निगम पार्षद ने बहुत अच्छा हाउस उठाया, हाउस में मुद्दा लेके आए। ये नंबर 3 हुआ। उसके बाद अब नंबर 4 जितनी भी सीवर समस्या थी, पिछले 31 साल से हमारे सरस्वती यार सीवर की समस्या से बड़ा जूझ रहा था। माननीय विधायक जी ने वो बड़ा लग के 2.5 साल में वो कार्य पूरा कराया, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक परवाना रोड पे ड्रेन है जी, 1981 में वो ड्रेन बनी थी कभी। उसके बाद डॉक्टर वत्स साहब 2 बार रहे, उसके बाद इनके निगम पार्षद भी 2 बार रहे, वो आज तक नहीं बनी थी, अब वो बन रही हैं। जिस परवाना रोड की ये बात कर रहे हैं, जरा उसका एक प्रूफ दिखा देंगे, परवाना रोड किसके टाइम में बना? और आज परवाना रोड के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड की जिसकी बात कर रहे हैं, सीवरेज की, आज वो उखड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। कम से कम भी मैं 10 चक्कर तो मैं मार चुका हूँ आज तक। दूसरी बात, एक मिनट, नहीं, मैं दिल्ली में, मेरा जन्म स्थान है वो। मैं आपको मौका दिया, आपके पास आऊंगा। आप तो बाद में आए होंगे, मेरा जन्म स्थान है बोला, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। लॉजिकल एक पॉइंट। इनसे ये पूछो कि जिस पार्कों की ये बात कर रहे हैं, या जिस पार्क की बात कर रहे हैं, उनके क्या द्वार इनके आने से सारे बने थे?
आप इनका जवाब मांगिए जरा इनसे। जी जी जी, स्वाभाविक है, मैं मांगूंगा और इन्हें भी। आंकड़े शायद पता नहीं है, ये आते ही निगम पार्षद ने स्कीम पास कराई थी, एलजी की स्कीम थी, माननीय गौरी शंकर भारद्वाज के टाइम से स्कीम चलती आ रही थी ये, और उसके बाद फॉलो करी उषा गुप्ता जी ने, उसके बाद ही वो स्कीम पास कराई गई। इनको नहीं पता शायद सरस्वती विहार जो शक्ति विहार डी ब्लॉक, मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं भी तो बता रहा हूँ आपको, आप बोले ना, बोले। एक मिनट इनको बोलने दीजिए। मैं भी बता रहा हूँ ना आपको, इनको नहीं पता, मेरे ख्याल से ये रहते नहीं है कि इटली विटली ना चले गए हो 2-4 साल, कुछ जितना डेवलप इस बार हुआ ना आज तक कभी हुआ ही नहीं है। शक्ति विहार का पार्क जो आप देखो सरल डायग्नोज के बराबर में है, आप देखो, देखते ही भव्यता बनती है उसकी पूरी दिल्ली में। किस श्यामलाल करेगा और सुरेश डीडीए के मेंबर सुरेश भसीन जी हैं वहां पे, आपको नहीं पता ना जी, वो क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के बराबर वाला। आप कुछ कहना, आप एक मिनट। वो आ जाऊंगा, इसके बाद आऊंगा। ये फर्रे तो मैं भी लेके बहुत सारे आया हूँ, गाड़ी में बाई चांस रखे आया मैं, मेरे पास भी बहुत सारे हैं। तो नहीं कर रहे, ये खाम खा के आंकड़े नहीं दिखाने थे। ये आंकड़े कब दिखाया गया जब आपके वहाँ पुलिस को लेके आ गया कि भाई साहब मेरे को ये प्रधान बता दिया जी, ऐसे प्रधान नहीं बनते, ऐसे नहीं होते। तो आपको किसने ऑथराइज दिया ये, आपको जंगल लेके घूम रहे हैं आप ऑथराइज नहीं है, ये कागज ऐसे लेके नहीं घूमना चाहिए। उन्हें बात नहीं पता आपको, उन्हें कहने दीजिए एक मिनट जी। कपिल सिब्बल जी का पेपर है जी, जो पिछले अपने पूरे टर्म में आज तक अपने इलाके में नहीं आए, उनका पेपर है। कभी हमको अपने इलाके में हमने दर्शन नहीं किए उनके। कपिल सिब्बल साहब जी मेंबर पार्लियामेंट, हमने कभी दर्शन नहीं किए उनके। कहाँ रहते हैं वो, हमें बताए तो सही। जितने भी काम पार्कों के थे सब डॉक्टर वत्स के एमएलए टाइम पे काम, सब पार्कों दबे हुआ है उनका काम। स्ट्रीट लाइटें उनके टाइम पे हुई हैं, सीवर के सारे काम उनके टाइम पे हुए हैं, सारे काम ये पानी की सीवर उनके टाइम पे हुई है काम करिए। लेकिन एक आरोप जी मेरी बात सुन ले। वहाँ इन्होंने कपिल सिब्बल जी को क्यों नहीं बुलाया, वहाँ वो क्यों नहीं आए ताकि हमें उनके दर्शन बैठ जाइए। ये आप लोगों के लिए जी बैठिए आकाशवाणी है जी, ये आकाशवाणी है। आखिरी राउंड यानी वार्ड नंबर 60 की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उषा गुप्ता जी हैं यहाँ से जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीरज गुप्ता, उनके वार्ड की भी काउंटिंग पूरी हो गई है। सीधा रुख करें काउंटिंग सेंटर का, ओवर टू काउंटिंग सेंटर। जी श्वेता, यहाँ तो माहौल बहुत गर्म है, आप बताइए। सरस्वती विहार का वार्ड नंबर 60 और इसका भी काउंटिंग पूरा हो चुका है। इस तरह से जो शपूर बस्ती के चारों वार्ड हैं उन चारों का ही काउंटिंग पूरा हो चुका है और हमारे काउंटिंग ऑफिसर सब आराम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम इंतजार कर रहे हैं पर्ची का। लेकिन एक सवाल ये भी है, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, आप लोगों से भी एक सवाल है। ये जो आप लोग 5 लोग बैठे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी का आप तो लेकर करके मजनून घूम रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल इलाके में नजर नहीं आते हैं। आदरणीय पुरी जी ने, सोमनाथ पुरी जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सरासर आपने झूठ बोला है। वो मीटिंग ऑर्गेनाइज में मैं भी था, अखबारों में भी आया था सारा, और उसमें मैंने समस्याएं, रानीबाग की समस्याएं रखी थी। मैं उन समस्याओं को भी बताता हूं जो समस्याएं मैंने रखी थी। मैंने कहा था मल्टीनेशनल पार्किंग होनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने कहा था हमारे यहाँ जितने भी, क्या वो आए थे और हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल में उनमें सिटी स्कैन का कुछ नहीं है, सिटी स्कैन का वहाँ पे मशीन आनी चाहिए। मैंने जो प्रॉब्लम रखी थी मेरे को अच्छी तरह याद है, उस जंग भवन में मैं बैठा था और मैंने उनको जो समस्याएं थी रानीबाग की बताई थी। सोमनाथ पुरी जी, अरे सोमनाथ पुरी जी, आप आदरणीय
अभी जैसे भाई साहब ने कहा, आप आदरणीय है, झूठ मत बोले। कपिल सिब्बल जी आए थे, उससे पहले मिसेस सिब्बल आई, उससे पहले उनके बेटे आए। हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन आपको बीजेपी के लोगों आपको दिखते नहीं है। चलिए 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 मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। ये मदन जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जिसके ये भी हैं, मदन जी भी साथ में है। चलिए। और कभी अपने इलाके में नहीं आए, आपकी उस मीटिंग में जरूर आए जो आपके कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। क्या अपने इलाके में आना कभी ठीक नहीं? चलिए, एक वार्ड जिसमें हम लगातार गुजारिश करते हैं, और ये अब आप देखकर समझ जाइए कि अगर आप उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कर रही हैं, अगर आप काउंसलर हैं, तो क्यों आपका यहां होना आवश्यक है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि टोटल टीवी का ये कार्यक्रम है इसलिए आइए, लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, तो आप वहां मौजूद रहें। पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये रहे। और अगर नहीं आ सकते हैं या आ सकती हैं, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जरूर भेजें, वरना इसका नुकसान सिवाय आपको और किसी और को नहीं होगा। हम एक वार्ड, सविता गुप्ता जी उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन दर्शक कुछ हैं आए हुए जो उनसे सवाल करना चाहते थे, और वो मौका मैं उन्हें जरूर दूंगा। जी जी जी, आप खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए तो अच्छे से आप। जी हाँ जी, मैं सविता सीधा सीधा सवाल यह है, जितना मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, झूठ बोलना नहीं है। पार्क आप हमारे यहाँ अभी किसी को भेजिए, 7 की 7 पार्क बिल्कुल गंदी है, और इतनी गंदगी है वहाँ, बिल्कुल सामने जो रहते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। मच्छर है, गंदगी है, सीवर भरे रहते हैं। सविता गुप्ता जी कभी नहीं विजिट आती। ये जो कहते हैं ना कांग्रेस के नहीं आते, एमएलए और इनके जो वो हैं कांग्रेस काउंसलर, उनको आना चाहिए, वो भी हमने कभी नहीं देखे। तो उनका फर्ज बनता है आके देखना किसकी क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये कहते हैं कि वो नहीं मिलती है या साइन करते हैं। मेरे हस्बैंड अभी गए थे साइन करवाने 15 दिन पहले, उन्होंने कहा आप किस पार्टी के हो, पहले ये बताइए। सच में कह रही हूं, उन्होंने कहा कांग्रेस के। वो सीधे साधे हैं, तो कहते हैं जी आप अपने उनके पास जाइए, हम नहीं करेंगे। चलिए जी सविता जी सवाल। जी भाई साहब, ऐसे है कि अभी तक तो कोई जो ये पार्क बने हैं, बहन हमारी ने कोई भी पार्क एक के बगैर कोई पार्क बनवाया नहीं। सभी 7 पार्कों पे ये लिखा गया है सौंदर्यकरण 2